लीवर हमारा पितृशक्ति गुरु स्थान कहलाता, मिट जाते सब पितृदोष उषा पान जो अपनाता। दादी जी के रोल में पिता से बस जाता, त्रिदोष से मिलती मुक्ति उषा पान की शरण जो आता। हेलो नमस्कार। पका पपीता बीज सहित सुबह सुबह जो खाए, लीवर की मजबूती हो कमजोरी भग जाए। हेलो नमस्कार। आज हम ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो कि शरीर में सबसे महत्वपूर्ण और शरीर का दूसरा बड़ा ऑर्गन कहलाता है, वह है लीवर। लीवर अगर हम होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लीवर बॉडी का सबसे बड़ा और शरीर में अपने डीएनए का रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हमारे दादा और दादी का रिप्रेजेंटेटिव परिवार है। इसमें दादी का काम गॉल ब्लैडर करता है, जबकि लीवर स्वयं दादाजी है। और इसको आध्यात्मिक वे से हम पितृपक्ष भी मानते हैं। तो जहाँ पर पितृदोष पाए जाते हैं वहाँ लीवर के डिफेक्ट जो हैं वो सामान्यतः शरीर में पाए जाते हैं, क्योंकि यह शरीर का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा चमड़ी के बाद ऑर्गन है। तो इसमें लगभग 90% दोष होने तक यह हमें बताता नहीं है। और इसकी और ख़ासियत यह भी है कि लीवर इनलार्ज भी होता है और अपने आप अगर कट जाए तो अपने आप भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यह एक ऐसा इकलौता ऑर्गन है जो 90% डिफेक्ट होने तक रिकवर कर सकता है तथा कट जाने पर भी अपनी रिकवरी स्वयं बना लेता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा इसके जो सिम्टम हैं, सबसे पहले तो हम गैस का बनना ही लेते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को होल्ड करता है। उसके अलावा चमड़ी का पीलापन, आँखों में ज़्यादा सफ़ेद हो जाना तथा आँखों में पीलापन आ जाना। उसके अलावा नाखूनों में सफ़ेदी दिखना और नाखूनों में लाइनें लगना, क्योंकि नाखूनों को माना जाता है होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो लीवर के आईने हैं। तो जब नाखूनों में कोई डिफेक्ट दे तो हमें समझ लेना चाहिए कि लीवर में कहीं गड़बड़ हो रही है। इसके अलावा अधिक भूख का बढ़ना, राइट साइड में ज़्यादातर पेन रहना और कंधों के नीचे या कंधों के साइडों में दर्द का होना, जीभ का स्वाद का कड़वा होना, नींद की अधिकता और नींद की क्वालिटी में कमी होना। अधिकता वो होती है कि आप बैठे बैठे ही सोने लग गए। क्वालिटी वो ये थी कि आप पूरा 7-8 घंटे की नींद वन स्ट्रेच में नहीं ले पाते। तो लीवर को समझने के लिए हमें सिंपल रूप से यही समझना है कि जब हमारा डाइजेशन खराब हो तो समझो लीवर में कुछ गड़बड़ आई है, क्योंकि यह डाइजेशन का प्रधान अंग माना जाता है। लीवर को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले तो हमारा क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ानी है। क्वालिटी ऑफ स्लीप का मतलब है कि हमें नेचुरल टाइम में, नेचुरल वास के टाइम, यानी कि रात को 9 से 11 के बीच में सो जाना चाहिए, क्योंकि वो समय नेचर की ओर से लीवर को कंप्लीट एनर्जी मिली होती है। और क्योंकि लीवर का जो स्थान है वो बॉडी के मध्य में, इसी तरह से जब पंच महाभूत के स्थान में देखते हैं तो इससे पहले वाटर एलिमेंट आता है और इसके बाद में फायर एलिमेंट, यानी कि वाटर एलिमेंट इसको सपोर्ट करता है और फायर एलिमेंट इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसका टोटल कंट्रोलर जो है वो एयर एलिमेंट भी है। तो एयर की जहाँ भी आपको दुविधा लगे, गैस बननी शुरू हो या गैस की अनुभूति हो, अननेसेसरी खट्टी मीठी डकारें आएँ, तो समझ लेना चाहिए कि लीवर को सुधारने की ज़रूरत है। दूसरा जो होलिस्टिक परव्यू है, लीवर के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है उल्टी करना। सुबह उठ करके थोड़ा कुनकुना पानी पीजिए, पोटी जाइए, उसके बाद आकर के जग पानी का भर के उसमें थोड़ा नमक मिला करके पीजिए और उसको उल्टी निकालिए।
तो हफ्ते में एक दिन, वैसे तो होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीरवार का दिन है वो लीवर के लिए उत्तम माना गया, परंतु आप इसको छुट्टी वाले दिन भी दोहरा सकते हैं। तो हफ्ते में एक बार उल्टा करने से आपका लीवर हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाता है। उसके अलावा हमारा एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसको हम LI4 बोलते हैं। ये लगभग इसके खात के मध्य में स्थित है। तो इसको बैठे बैठे चलते फिरते दबाने से आपका लीवर दुरुस्त रहता है। LI4, जैसे कि LI4 हवा का पॉइंट है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, और लार्ज इंटेस्टाइन हवा का स्थान है। तो जब आप एयर प्रेशर को कंट्रोल करेंगे तो इसका डिफेक्ट जो है वो दूर होता है। इसके अलावा जैसे आप पपीता है और पपीते के बीज हैं, वो सुबह अगर खाली पेट पपीते के बीज खाते हैं और पपीता आप दिन में लेते हैं, उसके साथ साथ सावधानी यही है कि पपीते का लगभग 10% जो छिलका है वो भी आपको चबाना चाहिए, ताकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर हो जाए। जब कड़वापन आए या नेल्स में आपको कुछ लगे तो उसके लिए आप सबसे पहले एक ही चीज़ सोचिए कि जब कड़वापन जीभ में आ रहा है तो इसका मतलब लीवर पे लोड है, तो उसको निकालने की ज़रूरत है। अगले दिन या शाम को खूब अच्छा सा पानी पीजिए और उल्टी निकाल दीजिए। तो ये लीवर को मेंटेन करने का सबसे बेहतर और एक आपके स्वयं डॉक्टर बनने का एक बहुत बेहतर उपाय है। इसलिए कोशिश कीजिए कि लीवर को मेंटेन करने के लिए उल्टी सीखना तो योग में सबसे बड़ा उपाय है। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को खाने के लिए, तो दूसरा सबसे बड़ा उपाय है कि आप लीवर को कंट्रोल करने के लिए अपनी भूख को कंट्रोल कीजिए। या तो आप अपने जो आपका खाने का तरीका है उसमें 70% यानी कि 30% छोड़ दिए, या दिन में एक समय भोजन का त्याग कीजिए, ताकि लीवर को प्रॉपर काम करने के लिए अपनी एनर्जी मिले और वह प्रॉपर रूप से काम करे। क्योंकि लीवर भूख रखने से डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त होता है, उसकी अपनी एनर्जी डेवलप होती है। अगर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लीवर को ठीक करने के लिए हमें हमेशा कड़वे भोजन लेने चाहिए, और वो भोजन लेना चाहिए जिसमें तला फिला बहुत कम हो। और इसके अलावा लिक्विड्स में आप सुबह के समय पे लस्सी बहुत अच्छी है, और लस्सी में यदि शक्कर मिला दी जाए तो वो लीवर को एक्टिवेट करती है। इसके अलावा वात रोगी यानी कि वात के विरुद्ध जो भी आहार है जिसमें वायु बाध्य कम हो, वो भोजन हमें लेना चाहिए। जैसे कि चावल को हमें सुबह लेना चाहिए, दही को हमें सुबह प्रेफरेबली खाना चाहिए। परोठा के साथ दही खाते हैं हम, परोठा चाय से पचता है, इत्यादि छोटे छोटे उपाय हैं। परोठा लीवर के लिए घातक है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो जो लोग ऑफिस गोवर्स हैं उनको अपना दोपहर का भोजन त्याग करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि हम बासी भोजन ले जाते हैं और बासी ही खाते हैं उससे। इसके अलावा बैठे रहने से लीवर और किडनी हमेशा स्लो होते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि लीवर का जो लव साइकिल है वो वाटर एलिमेंट है। तो यदि हम बैठे बैठे इंस्टेड ऑफ भोजन करने के, यदि हम बैठे बैठे हर 2 घंटे बाद 1 गिलास पानी लेंगे या 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी लेंगे तो वो लीवर को एक्टिव करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। उसके साथ साथ किडनी भी एक्टिव होती है। तो वो इसके अलावा आप अगर खाने के ही शौकीन हैं तो अपने भोजन को बार बार खाइए, परंतु थोड़ा खाइए। बच्चे की तरह खाइए, परंतु थोड़ा सा खाइए, ताकि आपकी सिर्फ भूख की तृप्ति होती रहे। आपको भूख को मारना नहीं है, भूख को तृप्त करना है। उसी तरह से जैसे आप लीवर की कोई समस्या आती है, एक समय में कभी भी आपको दिक्कत आती है, तो जैसा
कि हमने बताया है कि मृत संजीवनी मुद्रा का अभ्यास करने से हमें इससे गैस रिलीज़ होने में मदद मिलती है और उससे लीवर बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके अलावा आप हमेशा कोशिश करिए कि 5 से 10 मिनट सुबह के टाइम में जब खाली पेट होता है तो एड़ियों के बाहर चलिए, ताकि आपका नर्वस सिस्टम दुरुस्त रहे। यही लीवर को ठीक करने के छोटे छोटे बहुत अच्छे उपाय हैं। इसके अलावा मैं आपको सजेशन करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप हमें हौसला बढ़ाने के लिए हम ये काम निरंतर करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर कमेंट्स भी दीजिए, और हो सके तो अगले समय आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं वो सजेशन भी हमें दीजिए। लीवर को ठीक करने के लिए होलिस्टिक हीलिंग में बहुत बड़े बड़े साधन हैं। हम लगभग, जैसे हमारी न्यूरोथेरेपी है, लगभग उसमें कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे आप तुरंत लीवर को ठीक कर सकते हैं।